चलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 9th में पाठ बे, पाठ का नाम है न्याय मंत्री, पेज नंबर 3। तो न्याय मंत्री ये एक सम्राट अशोक की कहानी है। सम्राट अशोक को आप सब पहचानते होंगे। सम्राट अशोक है वो मौर्य वंश का बहुत बड़ा सम्राट था, कलिंग का राजा था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। और उसके शिलालेख भी 33 अभिलेख मिलते हैं, जिसमें स्तंभ है, शिलालेख है। तो सम्राट अशोक को हम सब पहचानते ही है। हमारी करेंसी में भी उसका जो 4 सिंह वाली आकृति है ना, वो सम्राट अशोक की ही है। ओके, तो आज हम न्याय मंत्री पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है न्याय मंत्री। लेखक का नाम है श्री सुदर्शन, जिसका जन्म सन 1896, जो पुरानी बुक है उसमें मिस्टेक है, 1968 दिया है। वो आप यहाँ जिसको 1986 दिया है वो रॉन्ग है बर्थडे। आप लिखो 1896 है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। पुरानी बुक होगी उसमें है, नई बुक में सही है। तो उसका जन्म 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन जी का अंडरलाइन करना, मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। बचपन से ही सुदर्शन जी कहानियां लिखते थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये सब सुदर्शन जी के कहानी संग्रह जो प्रसिद्ध है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। सुदर्शन ने एक ही उपन्यास होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लंबी कहानी होती है। तो उसने एक ही उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग यानी गरीब। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो यहाँ सम्राट अशोक है वो अपने राज्य के लिए एक न्याय मंत्री ढूंढ रहा था, जो ऐसा न्याय दे जो रंक और राजा को भी सही न्याय मिले और गरीब को भी सही न्याय मिले। और शिशुपाल नाम का व्यक्ति है वो उसे मिल जाता है, जो ब्राह्मण होता है, और वो श्रेष्ठ न्याय देता है। वो न्याय देने में सर्वश्रेष्ठ होता है। और वो कैसे ये मंत्री खोजता है वो हम देखेंगे, और वो कैसे न्याय शिशुपाल देता है वो भी हम इसमें अभ्यास करेंगे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। रात का समय हो गया था, अंधकार भी हो गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। इतने में किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल ने पूछा, अरे बाहर कौन है? एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। बाहर से सुनाई दिया, परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या आप मुझे एक रात मुझे यहाँ रुकना है तो आप मुझे यहाँ मुझे रात काटने के लिए देंगे? वो सम्राट अशोक था। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक नवयुवक उसके सामने खड़ा था। तो शिशुपाल ने देखा कि अरे एक नवयुवक मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। शिशुपाल ने कहा कि ये तो मेरे सौभाग्य है कि आप
अतिथि मेहमानों, आज मेहमान मेरे घर आए तो आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए, आप अंदर आइए, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। उसने उस अतिथि को अपने घर में बुलाया और उसका जो आदर सत्कार, उसे बैठाया, उसे खिलाया, उसे जो भी चाहिए वो दिया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल को पता नहीं था कि ये सम्राट अशोक है। शिशुपाल एकदम अनजान था, उसे पता ही नहीं था कि ये एक सम्राट अशोक है। इसलिए दोनों देश की बातें करने लगे कि देश में अभी क्या हो रहा है। शिशुपाल और वो नवयुवक बातें करने लगे। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल ने कहा कि आजकल तो बहुत अन्याय हो रहा है, मगर परदेशी ने कहा नहीं नहीं, देश में तो सब सही चल रहा है। वो बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तो क्योंकि वो परदेशी था, वो और कोई, सम्राट अशोक खुद राजा ही था, इसलिए उसने शिशुपाल ने कहा कि दोष तो निकालना बहुत आसान बात है, मगर कुछ करके दिखाना वो बहुत कठिन है। तो सुगम यानी सरल, सुगम का मतलब है सरल है। किसी का दोष निकालो, दोष को ढूंढना हो तो एकदम इजी बात है, मगर कुछ काम करके दिखाओ वो बहुत हार्ड है। तो आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं है, मैं गलती भी निकालता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो परदेशी ने कहा, क्या आपको चांस चाहिए न्याय मंत्री बनने का? तो शिशुपाल ने कहा, हाँ, मुझे चांस चाहिए। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ऐसा न्याय दोगे कि किसी को अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा, नहीं, मैं ऐसा न्याय दूंगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं, मैं सच्चा न्याय दूंगा, मेरे लिए ये बात कठिन नहीं है। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों ने बातचीत की और दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह होते ही शिशुपाल ने परदेशी ने धन्यवाद किया शिशुपाल का, और वो परदेशी है वो निकल गया। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। थोड़े दिन बीत गए और शिशुपाल के घर तो सिपाही आए। सहम जाना मीन्स के घबरा जाना। शिशुपाल तो समझ नहीं सका, अरे रे, मुझे क्यों सिपाही बुलाने आए हैं? कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। उसने सोचा कि कहीं वो परदेशी आया था, उसने सम्राट को कुछ बोला तो नहीं ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना मीन्स के चिंतित होना। शिशुपाल एकदम चिंतित होने लगा। वो तो दरबार में पहुंच गया। कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना। जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है, तब जाकर उन्हें देखा कि अरे, ये तो परदेशी, मेरे घर ये आश्रय मांगने जो अतिथि आया था वो तो सम्राट है। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तुरंत ही सम्राट ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तो शिशुपाल ने कहा, हाँ, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। तो सम्राट ने कहा कि कल से आप न्याय मंत्री हैं, और सम्राट अशोक ने अपने हाथ में से अंगूठी उतारी और तुरंत ही शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। ये अंगूठी वो सम्राट अशोक की राज की मुद्रा थी, जो शासन की निशानी। राज मुद्रा यानी कि
शासन की निशानी थी, जो सबसे अनोखी होती है, सभी मुद्रा से अलग होती है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी अच्छी तरह, तो समुचित का मतलब है अच्छी तरह वो राज्य में न्याय को करने लगे। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था। शिशुपाल ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई किसी से डरता नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। शिशुपाल ने इतना अच्छा न्याय किया कि कोई डरता ही नहीं था, सब दरवाजा खुला रख के सो जाते थे। कहाँ चोरी डकैती कुछ नहीं, पूरे राज्य में शांति हो गई। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। पूरे राज्य में लोग तारीफ करने लगे कि अरे शिशुपाल ने तो कितना अच्छा न्याय किया है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीना बीत गया और रात में एक पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, तो अचानक से हत्या हो गई। शिशुपाल ने कहा, मैंने इतना अच्छा न्याय किया, फिर भी ये हत्या। और शिशुपाल तक ये बात पहुंची तो वो हैरान हो गया। उसकी तो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना यानी बहुत चिंतित होना। वो बहुत चिंता करने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता करने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कितने दिनों के बाद उसने अपराधी ढूंढ लिया जिसने पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल ने सोचा, वो तो राजा है, अभी राजा को तो मैं दंड नहीं दे सकता। शिशुपाल करे तो भी क्या करे, वो तो द्विधा में पड़ गया। अभी मैं क्या करूं, कैसे न्याय दूं। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक ओर मैं न्याय मंत्री हूँ जो मुझे सच्चा न्याय देना है, और एक तरफ जो गुनाह किया है वो स्वयं सम्राट है और मैं सम्राट का ही एक नौकर हूँ। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो उसको बात याद आई कि न्याय में राजा को भी वही न्याय मिलेगा और गरीब को भी वही न्याय मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। अगले दिन शिशुपाल दरबार में गए और सम्राट ने कहा, क्या अपराधी पकड़ा गया? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो एकदम हिम्मत करके कहा, हाँ मुझे पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। थोड़ी देर उसने रुका और उसने अपने अधिकारी को कहा, धनवीर, इस सम्राट को गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी शांति। दरबार में तो एकदम शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया तो खूब गुस्सा हुए। सम्राट अशोक तो गुस्सा होने लगे। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। वो सिंहासन से खड़े हो गए। उसने कहा कि आपकी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। उसने सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। तुरंत ही शिशुपाल ने कहा कि तुम पर हत्या का आरोप है, अभी तुम क्या इसके बारे में कहते हो? तो सम्राट अशोक होंठ काटना यानी क्षोभ प्रकट करना, यानी एकदम शर्मा जाना। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड यानी
अविवेकी था। सम्राट ने कहा उसमें विवेक नहीं था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तुरंत ही शिशुपाल ने कहा, अशोक तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, वो उदंड हो या ना हो, तुम्हें उसकी हत्या नहीं करनी है। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तो सम्राट तो सन्न रह गए कि वाह, वो सम्राट अशोक है, वो परीक्षा कर रहा था। उसने कहा कि अरे मैं तो परीक्षा में, मुझे तो बहुत अच्छा न्याय मंत्री मिल गया है। वो गदगद हो गया, वो कुछ बोल नहीं सका और बहुत खुश हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तभी न्याय मंत्री ने इसे इशारा किया और सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर जो पहरेदार थे वो आए और उसने सभी सभा में शिशुपाल ने कहा कि मैं न्याय मंत्री हूँ, ये बात सच है और अपराधी स्वयं हमारे सम्राट है, तो अपराधी को दंड भी देना चाहिए। मगर शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। मगर शास्त्रों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है कि राजा है वो भगवान होता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो मैं तो एक न्याय मंत्री हूँ, तो राजा को दंड एक भगवान ही दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राजा को सजा दूं, मगर न्याय मुझे सच करना है। मुझे न्याय के बाबत में किसी को भला बुरा कि सबको समान न्याय मिले, वो ऐसा न्याय मंत्री मुझे बनना है। मगर शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ही राजा को दंड देता है, इसलिए फांसी पर इस सोने की मूर्ति को लटका दो और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दो, ताकि सभी को पता चले कि राजा के लिए भी समान न्याय है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्याय मंत्री की बात सुनकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसका जय जयकार करने लगे। सब लोग चले गए। तब शिशुपाल ने अपनी उंगली में से जो राजमुद्रा पहनाई थी और सम्राट अशोक ने, वो निकालकर सम्राट अशोक को वापस दे दी और उसने कहा कि अब मैं ये बोझ नहीं उठा पाऊंगा, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो सम्राट ने कहा, उसे सम्मान भरी दृष्टि से देखा और वो एकदम गदगद कंठ से बोल नहीं सकते थे सम्राट अशोक, और उसने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना यानी मुझे सच्चाई का ज्ञान करवाया है, आपने मुझे सही ज्ञान दिया है, इसलिए आप ही सच्चे न्याय मंत्री हो। आपके अतिरिक्त और कोई ये न्याय नहीं कर सकता, आपको ही न्याय मंत्री बनना पड़ेगा। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। थैंक यू।